हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फैटिक स्टेटमेंट, यानी कि जोरदार कथन। ठीक है, इसमें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े वो बहुत सा कुछ सीख चुके हैं, कैसे हम एम्फेसाइज करेंगे इट से, डू से, इस तरह से। और दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कीप ऑन लगा के या गो ऑन लगा के हम लोग सेंटेंस या अपने स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कीप ऑन का यूज। तो दोस्तों, अगर आप नहीं लिखे तो क्लियर समझ लें कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ कीप। इतना से भी काम चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप पैटर्न जानते हैं कि हिंदी वाक्य देते हैं, हिंदी में कैसे हम बोलते हैं और इंग्लिश में कैसे हम उसको बोल सकते हैं, यही हम लोग का पर्पस है। तो उसके बाद हिंदी के बाद हमारा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड इसको ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी है, कुछ करेक्शन करने के लिए भी है, और आप चाहें तो आप अपने से सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट क्रिएट करें, या कथन कहिए या वाक्य कहिए, हिंदी में बातें आप अपने से क्रिएट करें और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर इसको आप करते हैं, और इसे पहले कहा जाता है मेंटल प्रैक्टिस, अगर इसको आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसके साथ ही साथ हम दोस्तों आपके साथ जो भी एक्स्ट्रा बातें होती है, कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, उसे भी आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए और आसान बना देते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको एडवांस में भी शुक्रिया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं कि हिंदी में क्या रहेगा। वह सब्जेक्ट है, हंसता रहता है, वह हंसता रहा, वह गाती रहती है, वह गाती रही, वह बोलता जाता है, वह बोलता गया। अगर इतना को आप सुन लिए तो आप इससे क्या सीखे कि हंसना एक काम है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग रूटीन वर्क में कोई काम करते हैं, हम मान लिए खाते हैं, ये हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि वह या मैं खाता रहता हूँ, दूसरे को ज़्यादा बोला जाता है कि वह खाता रहता है, वह बोलता रहता है, वह सोया रहता है, या कुछ भी ऐसा एक्शन जो कि जब देखो वही करते रहता है कंटिन्यूअस प्रोसेस में। तो उसमें सिंपल से नहीं काम चलता है कि ही लाफ्स, तो वह हंसता है, खाली रहता है। हिंदी में आप जान सकते हैं कि कंटिन्यूटी दिखाता है, किसी एक्शन का कंटिन्यूटी दिखाता है। अगर ये पास्ट की बात करें तो वह हंसता था या हंसा था, एक बार होता। लेकिन यहां पर कभी हम देखे थे कि वो एकदम हंस ही रहा था, कंटिन्यूएशन में वो एक्शन कर रहा था। तो ये पास्ट की भी ऐसी है। इसी तरह से ये प्रेजेंट, ये पास्ट, और ये इसमें है कि कीप ऑन के जगह, दोस्तों कीप ऑन के जगह पे, उसके स्थान पे आप गो ऑन भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फीलिंग्स लाने के लिए क्या होता, जाना का गो, तो वह बोलता जाता है, जाता मतलब चलता नहीं है, बस शुरू किया बोलना तो बोलते रहता है। या पास्ट में वह बोलता गया, बस एक बार शुरू हुआ तो वो
जारी रहा था, यानी चलता गया। तो वहां पे कीप ऑन के जगह पे आप गो ऑन यूज करेंगे और इसका जो भी टेंस में जो भी फॉर्म यूज होगा उसके अकॉर्डिंग टेंस और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अगर इतना समझ गए तो अब आइए कि इसका मतलब भी देख ले। कीप ऑन दोस्तों या गो ऑन जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और बात है कि ये ऑन नहीं भी देंगे तो भी सेम मीनिंग आता है। और गो ऑन को यूज किया जाता है किसमें? कंटिन्यूअस टेंस में जनरली। ठीक है, आप दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन ये जनरली कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, वो भी देखेंगे दोस्तों। और इसका हिंदी होता है कोई काम जारी रहना, कंटिन्यूअसली, यहां पे यू होगा न्यूअसली। ठीक है दोस्तों, एकदम कंटिन्यू में कोई एक्शन जारी रहना। अगर इतना तक आप सुन लिए धैर्य पेशेंस के साथ तो दोस्तों अब आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, आप आसानी से इसे कीप का मतलब भी समझ गए होंगे और इसके साथ साथ इसका यूज भी समझ गए होंगे। अब आइए कि इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं एग्जाम्पल्स के हेल्प से। तो पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो रहेगा हमारा कीप लगाएं चाहे कीप ऑन लगाएं या गो ऑन, यहां पे बता ही दिए दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारा समझने वाली बात है वो ये है कि दोस्तों इसके बाद ये तो जारी रखने का इंग्लिश हुआ, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए रहता है या रहा। ठीक है, इसके साथ साथ जिस एक्शन को वो कंटिन्यूटी में करता रहा या करता रहता है उसको भी तो दिखाना है, तभी पता चलेगा कौन सा एक्शन वो लगातार कर रहा है। क्लियर? तो वो एक्शन को दिखाएंगे हम किस फॉर्म में? V4। V4 क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या रूट फॉर्म, जो भी बोले आप जानते होंगे कि वर्ब का फॉर्म होता है 5 फॉर्म्स। ठीक है, और उसके साथ अगर ing लगाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन इसे एक चीज और बोला जाता है जेरंड। ठीक है, जो कि वर्बल नाउन होता है, नाउन के तरह उसको यूज किया जाता है। तो एक वर्ब यहां पर हो गया दोस्तों, तो ये इसे समझे कि जेरंड है। ठीक है, इतना समझ गए। और ये जो डाउट क्वेश्चन में देता है तो वहां पर देता है दोस्तों कि इसके बाद लगा देता है 2 + V1 जो कि इन्फिनिटिव होता है। इसके बाद कीप ऑन या गो ऑन के लिए, गो ऑन के बाद जो कि सरासर गलत माना जाता है, सिर्फ V4 या जेरंड ही यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो आप बना लेंगे दोस्तों। बनाते हैं। वह हंसता रहता है, लास्ट में रहता है, तो ये कंटिन्यूएशन में क्या है? प्रेजेंट में, यानी कि उसका हैबिट है। किसमें दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ही के साथ क्या होगा दोस्तों? कीप का V5 आप जानते हैं, नहीं तो टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ही कीप्स, अब क्या करते रहता है? कौन सा एक्शन? हंसना। वह हंसते रहता है, जब देखो तो उसका लाफ ing लगा देंगे तो लाफिंग। वेरी सिंपल, ही कीप्स लाफिंग, वह हंसते रहता है। वो किसकी बात कर रहा है? हैबिट की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जैसे भी आप यूज करते हो। दूसरा दोस्तों, वह हंसता रहा, इसी का पास्ट ही, ये V2 है और V3 भी यही होता है। ही केप्ट ऑन लाफिंग, तो यहां पर ऑन भी जोड़ के दिखा दिए कि चाहे ऑन नहीं रहे चाहे रहे एक ही बात है। तो जनरली जो शॉर्ट होता है वही आदमी यूज करता है, तो ऑन को हटा के इग्नोर करके ही इसे बनाया जाता है। तो आपको दोनों जानना है, और आप चाहे तो ऑन के साथ लिखे कीप को, चाहे ऑन के अलावा लिखे। लेकिन गो के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों, गो के साथ आपको ऑन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गो मीन्स जाने का सेंस दे देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ लगाते हैं तो वो गलत भी हो सकता है ग्रामेटिकली।
तीसरा देखें दोस्तों, वह गाती रहती है, सेम इसी के तरह, शी कीप्स ऑन सिंगिंग, ऑन ऑप्शनल है, तो वह गाती रहती है, वह खाती रहती है। अगर मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। वी कीप स्टडीइंग या दोस्तों रीडिंग भी बोल सकते हैं, ऐसे खोल के पढ़ रहा है और पूरा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करना मतलब स्टडीइंग, स्टडी, और रीड, कुछ को रीड करना, पढ़ना, तो वो वहाँ पे रीड यूज करे तो रीडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के साथ। अब वह गाती रही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कभी हम देखे थे कि वह गाती रही थी, चाहे हम दिन भर थे तो दिन भर गाती रही। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार हम 24 घंटा देखे, हम गए देखे गा रही थी, फिर देखे गा रही थी, फिर देखे, यानी को ऐसा हैबिट था जो कि कंटिन्यूएशन में कर रही थी, उसको दिखाने के लिए कीप का यूज किया जाता है। तो उसका सेकेंड फॉर्म केप्ट, शी केप्ट सिंगिंग। अब यहां पर केप्ट V2 है, चाहे वर्ब जो भी रहे आप V2 ही लगाएंगे, ये इसके तरह नहीं होता है, ठीक है। अगर इतना समझ गए दोस्तों तो आप इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, पास्ट फ्यूचर में भी जा सकता है, वह गाती रहेगी, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट ज़्यादा फीलिंग देता है, क्योंकि वो आप देख चुके हैं या देखते हैं, तो वो यहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। आप इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बना के देखें, अब जो भी अपने मेंटल प्रैक्टिस करके देखें। अब आइए, जैसा कि बताएं कि गो ऑन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वह बोलता जाता या बोलता रहता है। ही गोज ऑन लाफिंग, ये भी चल सकता है इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फीलिंग्स डायरेक्ट आता है, ये नहीं कि इसी में, ये रिप्लेसेबल है, लेकिन ज़्यादा यूज दोस्तों इसी का किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर डायरेक्ट फीलिंग्स लेना है कि वह बोलता जाता है या बोलता रहता है, सेम सेंस है, तो उसके लिए ही गोज ऑन स्पीकिंग, यहां पे ऑन देना आपको जरूरी है। वह बोलता गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट ऑन स्पीकिंग। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो आपको पहले बताया कि कंटिन्यूअस में गोइंग ऑन ज़्यादा यूज किया जाता है, कोई काम जारी रहने के सेंस में, जैसे कोई भी हो, वर्क इज गोइंग ऑन, काम जारी है या काम चल रहा है, ये आपका कंटिन्यूअस में जाता है, ये कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते हैं। जैसे कहीं आप देखे होंगे स्कूल कॉलेज या कहीं भी ये काम भी दिखा होगा, और स्कूल कॉलेज में आपको एडमिशन इज गोइंग ऑन ये ज़रूर दिखा होगा। जब चालू रहता है कोई चीज़ तो वहाँ पे यूज किया जाता है एडमिशन इज गोइंग ऑन, यानी कि एडमिशन चालू है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज करें, जारी रहने के सेंस में। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।